आप जो गुटखा हाथ में लिए हुए हैं, गुटखा कहाँ से मिला आपको? बाजार में, दुकान में मिल रहा है। कौन दुकान में मिलता है? हर एक दुकान में मिल रहा है। आप यहाँ से कोई भी दुकान में जाओ, आप मंत्री जी के बगल वाले दुकान में ही जाओ, आपको वहाँ पर भी मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ स्टिंग ऑपरेशन चलाओ एक। अभी तो आप पुड़िया खा रहे हैं, पुड़िया कहाँ मिलता है? पुड़िया दुकान में मिलता है। जामताड़ा में? हाँ, हर दुकान में? हर दुकान में। कितना करके लेता है पुड़िया का दाम? वही आपका 5 रुपया करके है। माननीय मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरफान अंसारी। बताइए। इरफान जी, आपने गुटखा बैन किया था, बहुत प्रशंसा इसी स्टूडियो में बैठकर इसी वक्त हमने किया था कि बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है, लेकिन उसका सूरत हाल क्या आपको पता है क्या? नहीं, क्या हुआ बता। आज की बड़ी खबर झारखंड से है, जहां स्वास्थ्य मंत्री के अपने ही क्षेत्र में गुटखा बंदी अभियान पूरी तरह फेल होता नजर आ रहा है। सरकार ने गुटखा और तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा तो की थी, लेकिन जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। जामताड़ा जिले में गुटखा की बिक्री खुलेआम हो रही है। दुकानों पर धड़ल्ले से गुटखा बेचा जा रहा है और ग्राहक बेधड़क इसे खरीद रहे हैं। आप जो गुटखा हाथ में लिए हुए हैं, गुटखा कहाँ से मिला आपको? बाजार में, दुकान में मिल रहा है। कौन दुकान में मिलता है? हर एक दुकान में मिल रहा है। सवाल ये है कि जब राज्य के स्वास्थ्य मंत्री खुद इसी क्षेत्र से विधायक हैं, तो उनके क्षेत्र में यह गुटखा माफिया इतने बेखौफ कैसे हैं? क्या प्रशासन को इसकी जानकारी नहीं है या फिर जानबूझकर आंखें मूंद ली गई है? स्थानीय लोगों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होती। युवा और स्कूल जाने वाले बच्चे भी अब इस जहरीले शौक की चपेट में आ रहे हैं। अरे भैया जी, आप ऐसे रिपोर्टर, आप यहाँ से कोई भी दुकान में जाओ, आप मंत्री जी के बगल वाले दुकान में ही जाओ, आपको वहाँ पर भी मिलेगा। आपको विश्वास नहीं है तो आप मेरे साथ स्टिंग ऑपरेशन चलाओ एक। जामता के हर एक दुकान में चलो, हर एक टपरी में चलो, आपको वहाँ पर मिलता है कि नहीं मिलता है गुटखा। उसके बाद आप ये सवाल आप खुद मुझसे क्या खुद ही आप देखिएगा। अभी जैसे कि गुटखा ब्लैक में बिक रहा है कि उसी रेट में? खुलेआम जैसा यूजुअल बिफोर था, मतलब पहले जैसा रेट था, सेम टू सेम रेट बढ़ाया ना, बाकी कुछ है ना। हर एक चीज़ खुलेआम ही बिक रही है, कोई इसमें कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। और कहीं ना कहीं सरकार इसमें खुलेआम मतलब नाकामयाब है। इस चीज़ को वो सही से बंद नहीं कर पाई है। कागजों में बंद हुई है, लेकिन हकीकत में कुछ भी नहीं है, इसी बयानबाजी किया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक गुटखा और तंबाकू उत्पाद सीधे तौर पर कैंसर जैसे जानलेवा बीमारियों से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस पर प्रतिबंध सिर्फ दिखावा बनकर रह गया है। गुटखा बंदी की विफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण है प्रशासन की लापरवाही। साथ ही गुटखे की भारी मांग और इससे जुड़े व्यापारियों के प्रभाव के चलते भी सरकार और प्रशासन की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। अगर सरकार वाकई गुटखा पर रोक लगाना चाहती है तो उसे सिर्फ कानून बनाकर नहीं, बल्कि जमीन पर उतरकर कार्रवाई करनी होगी। प्रशासन को चाहिए कि वो गुटखे की दुकानों पर छापेमारी करे, दोषियों पर कड़ी कार्रवाई हो और लोगों को इसके नुकसान के बारे में जागरूक किया जाए। ग्राउंड से मिली जानकारी के मुताबिक एक व्यक्ति को गुटखा खाते देखा गया। जब उससे पूछा गया कि गुटखा कहाँ से मिला, तो उसने साफ कहा, जामताड़ा में हर दुकान पर गुटखा मिल जाता है। जहाँ पहले बिकता था, आज भी वहीं बिक रहा है। एक बार देखिए। अभी तो आप पुड़िया खा रहे हैं, पुड़िया कहाँ मिलता है? पुड़िया दुकान में मिलता है। जामताड़ा में? हाँ, हर दुकान में? हर दुकान में। कितना करके लेता है पुड़िया का दाम? वही आपका 5 रुपया करके है। माननीय मंत्री हमारे साथ जुड़ रहे हैं, इरफान अंसारी। बताइए। इरफान जी, आपने गुटखा बैन किया था, बहुत प्रशंसा इसी स्टूडियो में बैठकर इसी वक्त हमने किया था कि बहुत अच्छा डिसीजन आपने लिया है, लेकिन उसका सूरत हाल क्या आपको पता है क्या? नहीं, क्या हुआ बताइएगा तब ना। झारखंड के किसी भी दुकान में आप चले जाइए, गुटखा आराम से अवेलेबल है। रिटेल होलसेल मार्केट में गुटखा आराम से मिल रहा है। ठीक है, पर्टिकुलर जगह बताइए, कार्रवाई होगा। जहाँ अगर मान लीजिए कुछ कानून लागू करते हैं तो 100% थोड़ी होगा, कुछ साइड इफेक्ट भी होता है। तो निश्चित तौर पर पर्टिकुलर जगह बताइए, मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, छापा मारा जाएगा। इरफान जी, गलत है। पर्टिकुलर जगह नहीं, जहां जहां गुटखा मिलता था, पान दुकान हो, राशन दुकान, हर जगह गुटखा मिल रहा है। हमने एक छोटा सा स्टिंग है या रियलिटी चेक करवाया है, हर जगह धड़ल्ले से गुटखा मिल रहा है। नहीं, गुटखा देखिए 2 टाइप का गुटखा है। एक तंबाकू हो गया, जर्दा गुटखा, एक सादा गुटखा, ठीक है ना। तो जब मेरा आदेश का कोई डिसोवी करेगा तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं तो बार बार बोल रहा हूँ। अच्छा, आप मुझे पर्टिकुलर स्थान बताइए, और ये मीडिया में डिबेट नहीं होना चाहिए। अब बिहार में शराब बैंड है, बंद है, लेकिन सबसे ज्यादा लोग बिहार में शराब पी रहे हैं।
तो आप क्या बोलेंगे उसको कि शराब धड़ल्ले से चल मीडिया रहा में है। इसलिए डिबेट होना चाहिए कि 17 तारीख को आपने जो डिसीजन लिया था उसकी हम लोगों ने बहुत तारीफ की थी कि आप युवाओं के भविष्य को जान रहे हैं, कैंसर को रोकने के लिए, भविष्य को रोकने के लिए आपने गुटखा बैन किया, बहुत अच्छा स्टेप लिया। और आज जब ये गुटखा बैन नहीं है पूरी बिल्कुल मैं बोल रहा हूँ बैन है ये, सुनिए जी बिल्कुल बैन है। मैं इस पर स्वतः मैं देख रहा हूँ, मैंने निर्देश दिया है और मैं वॉच कर रहा हूँ। थोड़ा समय दिए, बहुत जल्दीबाजी है, कुछ कानून अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो इट विल टेक टाइम। तो अभी आप लोग अचानक बोलिएगा कि गुटखा बैन हुआ नहीं, इसका फलाफल, तो हमको लगता है कि थोड़ा इसे समय दीजिए, क्योंकि ये गुटखा ही घातक है। कैंसर तो हो रहा है, हमारे युवाओं को कैंसर हो रहा है। तो मैं खुद डॉक्टर, मैं जान रहा 80% हमारे बच्चे आ रहे हैं जिसको कैंसर हो रहा है, ऑरल कैंसर हो रहा है। तो इसको नेगेटिव न्यूज ना चलाकर, नहीं नेगेटिव न्यूज नहीं इरफान जी आप बहुत गंभीर है। एक सेकंड जी सुनिए ना मेरी बात। हाँ जी बोलिए जी। हर चीज का नेगेटिव नहीं चलाइए। मैं देख रहा हूँ आप लोग हॉस्पिटल भी पहुंच जा रहे हैं, एम्स भी पहुंच जा रहे हैं। मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ, मैं इतना काम कर रहा हूँ, तो समय तो दीजिए। दिन रात मैं काम कर रहा हूँ, स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक कर रहा हूँ, और आए दिन आपके चैनल तो लगता है तो मजाक बना के रख दिया हम लोगों को। नहीं देखिए ये गलत शब्दों का आप प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आपने जो डिसीजन लिया, इरफान जी एक बात सुन लिया जाए, आपने जो फैसला लिया उसकी हम लोगों ने प्रशंसा की कि एक स्वास्थ्य मंत्री आया है जो युवाओं के भविष्य को लेकर चिंतित है, और इसको भी हमने डिबेट पे रखा था। और आज जब मिल रहा है तो आपको हम सिर्फ जानकारी देने के, इरफान जी इसको इम्प्लीमेंट कराइए। बिल्कुल आपने जानकारी दिया है, मैंने इसको संज्ञान में ले रहा हूँ। अगर कहीं गुटखा मिल गया मुझे तो मैं उस पर कार्रवाई करूंगा, आप देख लीजिएगा। आपने अगर मुझे संज्ञान में अगर आप फोन पे दे देते, इसको डिबेट में लाने की क्या आवश्यकता थी? नहीं बहुत आवश्यकता थी। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, आप जितना गंभीर है युवाओं को लेकर, हम भी उतना ही गंभीर है। एक मिनट सुनिए ना भाई, एक महीना पहले कोई आदेश होता है मान लीजिए, तुरंत एक्शन थोड़ी होगा। इसका समय लगता है, हमें समय चाहिए, थोड़ा समय दीजिए। और धीरे धीरे खौफ हो रहा है। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ये देखिए बैन करने से नहीं होगा, लोगों को जागरूक करना होगा इसके लिए। जब तक हम जागरूक नहीं करेंगे, लोगों को बताएंगे नहीं कि ये हानिकारक है, इसमें निकोटीन मिलाया जाता है, ये बॉडी के लिए हार्म्स है, तो जब हम एक जागरूक कार्यक्रम भी हम कर रहे हैं, तो हर जगह देखिए अभी अहमदाबाद में आए, वहाँ बैंड है गुटखा, तंबाकू, सारा कुछ बैंड है। तो हर जगह मैं देख रहा हूँ, और निश्चित तौर पर मैं थोड़ी कड़ाई भी हम करेंगे। हम अगर मैंने कोई आदेश दिया है तो थोड़ा आप लोग समय दीजिए। जी आपसे यही उम्मीद रहती कि आपको आदेश देकर सिर्फ नहीं रुकते। और जानते हैं, आपको सुनकर हैरत होगी कि आपका जो विधानसभा क्षेत्र है वहां से भी विजुअल्स हमारे पास आए, तस्वीरें हमारे पास है, आपके साथ हम शेयर करेंगे उस तस्वीरों को। अच्छा सुनिए, वहां भी मिल रहा है। जगह चले जाए, आप सुनिए, बिहार में शराब बैन है, आप चले जाइए, वहाँ दारू आराम से मिल रहा है आपको, हम दिलाते हैं आपको। बोलिए इरफान जी, ये कंपेरिजन क्या करना सही है? इरफान जी, ये कंपेरिजन करना सही है? मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर कोई लॉ अगर आप पारित किए हैं तो उस लॉ को फुल्ली इम्प्लीमेंट करने के लिए इट विल टेक टाइम। तो गिव मी सम टाइम। अगर कहीं है पर्टिकुलर, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग तो आईना है समाज के, आपका भी काम है लोगों का सेवा करना, और खास करके हेल्थ में अगर आप अवेयरनेस प्रोग्राम दिखा रहे हैं, ये तो अच्छी बात है। मैं फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं समय दे रहा हूँ झारखंड के तमाम जो खुदरा विक्रेता हैं, जो गुटखा बेच रहे हैं, जो तंबाकू बेच रहे हैं, कि सुधर जाइए, और नहीं तो इरफान विल बी इन एक्शन सून। चलिए, तो तमाम दर्शक इरफान अंसारी को सुन रहे थे, और बहुत गंभीर है वो इस मसले को लेकर कि वो गंभीर है और वो एक्शन में आएंगे। तो आने वाले दिनों में कार्रवाइयां भी देखने को मिलेगी। अगर आप नहीं सुधरे तो सुधर जाइए। बहुत शुक्रिया इरफान जी आपका, आपने अपना कीमती वक्त दिया और इस बात को आपने संज्ञान में लिया। बहुत शुक्रिया आपका, डॉक्टर इरफान अंसारी। रफ्तार वही जो सच्चाई के साथ हो। ये है रियल मोशन न्यूज, आपकी आवाज, आपकी बात। हर बड़ी खबर, हर जरूरी मुद्दा सबसे पहले, सबसे सटीक, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो है जैसा है। रियल मोशन न्यूज, सच की रफ्तार।